गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस है और यहाँ पर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस करेंगे और एक प्रकार से सुनो बच्चा, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए चलेंगे। अब आप लोग को क्या करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस का रिवीजन कर लेना है ना। आज जाकर घर पर एक बार आप पढ़ ही चुके हो, रिवीजन कर लेना है। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, आई नो हिम वेरी वेल। इसको बनाना है पैसिव वॉइस में। आई नो हिम वेरी वेल, इसको किस में बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। अब आप बताओ, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, अभी लिखो मत कोई, समझो। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का डिसाइड करना है। ठीक है बच्चा, तो इसमें ये है सब्जेक्ट, एस ऐसे लिख देना है, ये है वर्ब और ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और ये जो है ना, ये तुम्हारा अदर है। अदर है मतलब एडवर्ब वगैरह। क्लियर है, समझे इतना। अब इस तरीके से सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, फिर देखना है कौन सा टेंस, या कुछ नहीं। यहां पर 1 2 3 पैसिव बनाने के लिए मैंने बताया था, पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले करना है। यानी कि आप क्या करोगे, ही को पहले करोगे, उसके बाद पैसिव में फिक्स है। देखो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होगा ना, एक्टिव वॉइस का, वो कुछ ऐसा होगा कि पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगा। हाँ, दो टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, इसके बाद में अदर ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है बच्चा। और पैसिव करने के लिए आपको उल्टा कर देना रहेगा। पैसिव में आपको क्या करना रहेगा, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले कर देना है, और पैसिव में फिक्स है हेल्पिंग वर्ब हर हाल में लगेगा, है ना, और पैसिव में फिक्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। क्लियर। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के पहले आपको बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना है, ये रहेगा। बस इतना दिमाग में रखो साइड में, बाकी सब क्लियर हो जाएगी। तो हिम, देखिए हिम ऑब्जेक्ट है और हिम को हम पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो जैसे ही का बाई हिम होता है, वैसे हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इससे पता चला ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको मारो गोली, मैंने सीधा सीधा बताया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है, अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के आई हो तो। क्लियर है। तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ही इज। नो का थर्ड फॉर्म, नो न्यू नोन, नो का थर्ड फॉर्म होगा बच्चा नोन होगा। क्लियर है। इसके बाद में ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको जब लिखोगे तो क्या करोगे, बाई मी। लेकिन यहां पर एक रूल था, मैंने बताया था, नोन के साथ टू लगता है, बस वही स्पेशल रूल आपको देखना है, कहीं उसमें से तो नहीं। तो यार नोन के साथ बाई नहीं बल्कि टू लगाना, नोन टू मी। और ये अदर है तो इनको अदर में ही बिल्कुल एक किनारे ही रख दो, बस हो गया पैसिव। बताओ समझ में आया। और ये है तुम्हारा 2015, ये 2015 में ये पूछा गया था। क्लियर है बच्चा। अब इसके बाद में बताओ, सबको समझ में आया। यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया था, यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया था। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, मैं कह दूं ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर। अब देखो, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर। पहले डिसाइड करो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब वाला पोर्शन है बच्चा, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट को पहले करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। अब याद करो, इज एम आर किस में जाता है, वेरी गुड, इज एम आर जाता है इज एम आर प्लस बीइंग में। तो भाई हिज ब्रदर सिंगुलर ही है, तो क्या आएगा, इज बीइंग हो गया। क्लियर है ना। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। ये क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। और ही
बाई हिम, ही का क्या हो जाएगा? बाई हिम। बताओ समझ में आया? इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। बताइए बच्चा समझ में आया? अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि एक बार आप ट्राई करो, भले पूरा गलत हो जाए बात अलग है ना, गलत हो सही हो ये अलग बात है, हम एक बार प्रयास ना करें ये तो गलत बात है। तो गलत बात ना करें, अच्छी बात करें। 2 मैंने समझाया, सबको रूल पता है कि नहीं? देखो सिंपल से एक बार मैं रूल का रिकॉल करवा दे रहा हूं। एक्टिव पैसिव में सबसे पहले आपको डिसाइड करना है सब्जेक्ट कौन है। हो गया? ठीक है, बैठो, यहां पर बैठ जाओ। एक्टिव पैसिव वॉइस देख लो। ओके, देखिए एक्टिव वॉइस क्या होगा यार? एक्टिव वॉइस में टेंस वाला 12 टेंस मिलेगा, या जो है कैन वाला मिलेगा, मॉडल्स पर बेस्ड रहे। कुल मिलाकर जो भी सेंटेंस दिया रहे, जैसे यहां 2 सेंटेंस मैंने बताया, जो भी सेंटेंस दिया रहे सबसे पहले उसमें डिसाइड करना सब्जेक्ट कौन है, नंबर 1। मैं एक एग्जांपल और लेकर समझाता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ओके बच्चा, जैसे मैं कहूं एवरीवन लव्स हिम, हर कोई उससे प्यार करता है, या एवरीवन लव्ड में कर देता हूं, हर कोई ने उसे प्यार किया। क्लियर है? तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस रहे, इस तरह का कोई भी सेंटेंस रहे तो आपको उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपको, ये एक्टिव वॉइस है और कह रहा है इसको चेंज करो, किसमें? पैसिव वॉइस में चेंज करो। इसको किसमें चेंज करो? इसको चेंज करो बच्चा, पैसिव वॉइस में चेंज करो। और ये जो लिखा है ये एक्टिव वॉइस में लिखा है। ओके बच्चा, अब क्या करो, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले पहचानो कि सब्जेक्ट कौन है, और हल्का सा ऐसे समझने के लिए यहां लिख दो ये सब्जेक्ट है। ओके, फिर दूसरे नंबर पर देखो क्या हेल्पिंग वर्ब लगी है, यहां स्टार लगा है, तो स्टार ये बताता है 2 टेंस होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, और वो 2 टेंस सबको पता है। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ना बच्चा, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस लगती है, या तो ईएस, या तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। और कौन सा टेंस है जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है? हाँ, तो दूसरा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और जहां पर केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्लियर है? अब समझ में आया? मतलब 2 टेंस मिलेगा जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी रहेगी। वो कौन सा टेंस है? एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब आ का मात्रा, ई का मात्रा, ए की मात्रा वाला, है ना, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इतना क्लियर है? तो 2 टेंस होगा जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी। क्लियर है? उसके बाद आपको देखना है कौन सी मेन वर्ब है, यानी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना है, मैंने पहचान लिया। दूसरे नंबर पर आपको वर्ब पहचानना है, और वर्ब में 2 चीज आएगी, है ना। नमस्ते नमस्ते। एक तो डायरेक्ट, आयुषी चेयर खाली कर दो बच्चा। एक तो डायरेक्ट, बैठिए एक मिनट। एक तो डायरेक्ट जो है आपका क्या रहेगा, मेन वर्ब रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए 2 ऐसा टेंस है जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी, वहां डायरेक्ट मेन वर्ब रहेगी, और वो कौन सा है बताइए? एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पोर्शन फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पोर्शन जहां पर वर्ब की सेकंड, है ना। पूरे इंग्लिश में केवल 2 ऐसा टेंस है जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। बाकी कोई भी सेंटेंस आप उठाकर देख लो, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है अगर वो अफर्मेटिव में है, लेकिन 2 जगह नहीं आती। क्लियर? इसके बाद में वर्ब, मेन वर्ब। तो मैंने भैया सबसे पहले सब्जेक्ट पहचान लिया, दूसरा नंबर क्या किया, वर्ब पहचान लिया। लेकिन यहां तो
वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई बात नहीं। इसके बाद में क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट। और इसको शॉर्ट में जो ट्रिक मैं बनाता हूं वो है सवाओ। दिए गए सेंटेंस को सवाओ, उसके बाद पैसिव वॉइस उल्टा बनाओ। यहां 1 2 3 और पैसिव में 3 2 1। बस इतना याद रखो। सवाल समस्या कहां पर होती है, ही का बाई हिम, ये सबको पता रहता है। सी का बाई हर, दे का बाई देम, यू का बाई यू, इट का बाई इट, बी का बाई अस, राम का बाई राम। हाँ ध्यान देना, नहीं तो कह रहे हो बी का बाई यस, राम का बाई रामी। अरे कुछ नहीं, नाम रहेगा तो वहां पर भाई किसी के नाम को बदलने की मेरी क्या मजा। राम तो भगवान है, भगवान का किसी का भी नाम नहीं बदला जा सकता है, तो केवल प्रोनाउन का चेंज होता है। हाँ नहीं तो यहाँ दिस रहे तो दिस का बाई दिसी, अरे नहीं कुछ नहीं, दिस का दिसी रहेगा। ठीक है, ये ध्यान देना। वो नरेशन में चेंज होता है, दिस का डे, टुडे का डे, सब में नहीं करना, बस ये काम करना। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर बच्चा? बस अब आपको मेन ध्यान देना, इसी पर मेहनत करना, हेल्पिंग वर्ब। इसको एक बार मैं रिवीजन करवाता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, पैसिव में क्या बनेगा, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर के साथ आईएनजी, पैसिव में क्या बनेगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड। पैसिव में भैया फिक्स है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे। अच्छा आगे बताइए, हैज या हैव, हैज बीन या तो, इसको मैंने बढ़िया तरीका बताया था, याद होगा तुम लोग को। हैज, हैव, हैड, ये हैं तीन, तीनों बैठ के बजाते हैं बीन। बस हैज, हैव, हैड, इन सब के साथ बीन। अगर नाटक करने, कुछ नाटक बाज होते हैं ना, शुड हैव आ गया, तुम भी कहो भाई हैव हो, बीन हम लगाएंगे। शुड हैव बीन, मे हैव, कैन हैव, टू, बी। बस जितना टू वाला, जैसे मान लो हैज टू आ जाए तब पैसे में क्या होगा, हैज टू बी, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, विल हैव टू। मोडाल्स मेरा की तेरा, मोडाल्स मेरा की तेरा, तेरा बीवी। अरे अब क्यों शांत हो गए भाई? इन 13 के साथ क्या लगाना, बी लगाना है ना, वही तेरा बीवी। जैसे बिल का, सेल का, कैन का, मे का, अब हत्या कर दो, मे का माइट होता है ना, तो माइट का, कुड का, और शुड का, मस्ट का, आट टू का, नीड का, डेयर का, यूज टू का। बस एक्टिव पैसिव वॉइस खल्लास। हु जाता है बाई होम में, हु जाता है बाई होम में। चलो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। बस भैया आपके पास सब रूल है। एक्टिव वॉइस मिले तो सबसे पहले सवाओ, सवाओ का मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहचान लिया। अब पैसिव बनाने के लिए इनको उल्टा घुमाओ। उल्टा का मतलब इनको पहले कर दो, ये हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाती है, वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बढ़िया, तो ही के साथ वाज ही लगेगा, ही वाज। भाई लब, लव्ड, लव्ड, तो यहां पर कर दो लव्ड। एवरीवन, तो एवरीवन किस में जाएगा, बाई एवरीवन, बाई एवरीवन। बस हो गया। क्लियर है? देखो आप लोग जाकर प्रैक्टिस करो। एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से करवाया। मैं चाहता हूं आप लोग फंसो। जैसे मानता हूं अगर आप एकदम गरीब हो, इंग्लिश में गरीब हो, है ना, 10 सेंटेंस आपने प्रैक्टिस किया, 10 में से मान लेता हूं 10 आपका पूरा बर्बाद हो गया। जब गलती होगा तभी तो पूछोगे। क्लियर है? और ऐसा तो है नहीं कि 10 में से 10 गलत हो। भाई कुछ बच्चों का हो सकता है 10 में से 10 सही रहे, कुछ बच्चे का 10 में से 5 गलत रहे, कुछ का 10 में से 6 गलत रहे, कुछ का 10 में से 1 ही गलत हो। तो जिनका, जैसे आपने मान लो क्वेश्चन पूछा यहाँ पर, मैं कभी भी क्वेश्चन को प्राइवेट नहीं बताता, पब्लिकली। आपका क्वेश्चन सबके काम आएगा। इसी तरीके से अगर 10 लोगों ने 10 क्वेश्चन पूछा
तो आप सब लोग, कुछ लोग होते हैं शर्मीले टाइप के होते हैं, इनके लिए सावन भादो सब बराबर है। महाराज तुम पढ़ाते जाओ, हम तो ठेका तो दिए आपके हाथ में हम तो मालिक हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप सबको देखो, क्वेश्चन तभी पूछोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ध्यान दो, ये सारा क्वेश्चन लगाओ सब लोग। गलत हो कोई बात नहीं, गलत हो तो खुश हो जाया करो, है ना, क्योंकि गलत होगा झटका लगेगा। सबको प्रैक्टिस करना है। तो अब मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा और आप लोग को प्रैक्टिस करना है। 3 मैंने बता दिया कैसे करना है। पहले सवाओ, फिर पैसे में उल्टा बनाओ। ओके।